आइए देखिए 81 में क्या कहता है, कहते हैं यदि 1/5/1/x इक्वल 1/x रेशियो 1/1.25 हो तो x का मान क्या होगा, ये बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखिए हम लिख रहे हैं 1/5 रेशियो 1/x इक्वल 1/x रेशियो 1/1.25। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमने आपको बताया था जब इस प्रकार से बीच में इक्वल आ जाए तो क्या करना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से कर लेना है, दूर का गुना दूर से कर लेना है। बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल भाई बताएं। तो वैसे करना है, तो 1 गुना 1 की जगह ये 1 गुना 1 की जगह तो हो जाएगा 1 और रेशियो x गुना x की जगह तो बट्टा में हो जाएगा x², ठीक है, इक्वल फिर 1 गुना 1 की जगह तो ऊपर में 1 ही रह जाएगा, नीचे 5 गुना 125, या 100 दशमलव को भूल कर गुना कीजिए, 125 की जगह तो 625 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको दशमलव दे देना। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, अब भाई देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लियर यदि गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका क्या, x² बराबर 6.25, क्योंकि 1 गुना x² तो 1 गुना x² तो क्या होगा 1x², फिर 1 गुना इतना की जगह 625 तो हो जाएगा 625, 2 अंक के बाद दशमलव तो दशमलव दे दिए। अब स्क्वायर जाएगा वो पार में तो हो जाएगा √6.25। अब 625 का वर्ग आपको पता होता है कितना होता है 25 होता है, तो 25 बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव है और जब बाहर निकला तो 1 डिजिट के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5। ये राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब बनाने लीजिए, जब आपको पूरा हैबिट हो जाएगा तो आप इससे भी सरल तरीके से निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है यदि x इक्वल 1/3y तथा y इक्वल 1/2z तो x रेशियो y रेशियो z का वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख रहे हैं x इक्वल 1/3y दिया गया, ठीक है, और फिर दिया गया y इक्वल 1/2z दिया गया। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। तो देखिए ध्यान से देखिए, हमने आपको क्या बतलाया था कि x के बराबर ऊपर वाला आता है, तो हम x रेशियो y यदि प्रकट करना चाहते हैं x y, तो x के बराबर है 1, x हो जाएगा 1 रेशियो और y इधर क्या है भाई ये 3, क्योंकि कोरोना को गुना हो जाएगा 3 इधर चल जाएगा, इसलिए y का वैल्यू ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना, ये चीज़ हमने बताया। उसी प्रकार से y रेशियो z प्रकट करना है तो y के बराबर है 1, तो बोल सकते हो y है 1 और z आपका हो जाएगा 2। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने बोला था मीडिएटर को बराबर कर लेना, तो मीडिएटर y है तो यहाँ भी y को क्या कर लेना, घेर देना। तो ये यहाँ देखिए यहाँ y है 3, यहाँ है 1, तो इसको 3 बना दीजिए। तो ये वाला 3 को उठा के यहाँ पटक दीजिए, एक पद में 3 से तो दूसरे का पद में भी 3 से, इधर 1 से गुना कीजिए अथवा ना कीजिए, बात तो बराबर ही होगा। अब आपका देखिए जो पूछा आंसर आ जाएगा x रेशियो y रेशियो z पूछा, तो बोलिए x आपका हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, है ना, रेशियो y हो जाएगा 3 गुना 1 तो 3 ही हो जाएगा, यहाँ से भी y देखेगा तब आपका क्या आ जाएगा 3 ही, और z हो जाएगा 3 गुना 6, है ना, यानी 1:3:6, ऑप्शन नंबर 1:3:6 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, यहाँ देखिए समझिए क्या कहता है, कहता है a रेशियो b इक्वल c रेशियो d हो तो ma प्लस एन सी रेशियो एम बी प्लस एन डी क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, बस आपको समझना है। कहता है a रेशियो b इक्वल c रेशियो d है, ठीक है समझिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि a के बराबर जो है a के बराबर c है और b के बराबर d है, ये बोल सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो a के बराबर क्या आपका c है और b के बराबर क्या आपका d है, ठीक है। चलिए अब यूज करते हैं, प्रश्न कहता है कि एम ए प्लस एन सी, है ना, रेशियो कहता है कि एम बी प्लस एन डी, इस प्रकार से हमने लिख दिया। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। अब फंडा देखिए यहाँ पे क्या है भाई, ठीक है, यहाँ पे तो m है और n है
और रेशियो में तो ये ए बी सी डी इस प्रकार से दिया गया है ना। तो एम एन को छेड़छाड़ नहीं करना। किसको छेड़छाड़ करना भाई? ए को छेड़छाड़ करना है। किसको भाई? ए को, सी को। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम बोल सकते ए के बराबर आपका सी है, क्या है? ए के बराबर सी है, तो सी के बराबर ए है। तो हम यदि इस प्रकार से लिखें एम ए, ये देखिए भाई एम ए, एम इसको लिखने दीजिए पहले सही से, है ना। तो हम बोले एम, ठीक है, एम ए प्लस एन, सी के स्थान पे हम ए लिख सकते हैं। बोलिए तो एक बार। बिल्कुल लिख सकते हैं, समझिए, क्योंकि सी के बराबर ए है, ए के बराबर सी। आप दोनों में से कोई एक चीज़ को लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हो गया। अब देखिए रेशियो उसी प्रकार से एम को छेड़छाड़ नहीं करना, एम एम, ठीक है। अब देखिए बी तो बी है प्लस एन तो एन, एन को छेड़छाड़ यहाँ दे, डी के बराबर, ये डी के बराबर देखिए क्या है, ये डी के बराबर बी है और बी के बराबर डी है। तो डी का स्थान पर हम बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो डी का स्थान पर हम क्या कर दिए? बी लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए इसमें भी, ए इसमें भी, ए हम बोले कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एम प्लस एन। इधर में भी रेशियो बी भी दोनों में, तो बी यदि कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? एम प्लस एन। इस प्रकार से बचेगा भाई, है ना। अब देखिए यहाँ एम प्लस एन कट जाएगा, बचेगा ए रेशियो बी। क्या बचेगा? ए रेशियो बी। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए रेशियो बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए समझिए, यहाँ पे कहता है कि 7:x कहता है, देखिए लिख लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 7:x ये समानुपात, ये 17.5:22.5, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लिखते हैं 7:x फिर समानुपात नहीं, बराबर ही समझिए ना। 17:5 17 दशमलव है ना 5, और रेशियो फिर दिएगा 22.5। कोई दिक्कत नहीं। बस वैसे करना, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, आपका राइट आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बोलिए नज़दीक का गुना नज़दीक से कीजिए, तो 17.5 गुना x हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 7। ये 7 गुना कर देना क्या? दूर का गुना दूर से कर दे। ठीक है, कट रहा है तो कटा दीजिए। ये देखिए सबसे फंडा पहले ये दशमलव से दशमलव क्लियर हो जाएगा, है ना। दशमलव से दशमलव खत्म। अब बाकी बात देखिए, यहाँ पे कटाइए। ये 25 से यदि हम कटा दे भाई, तो 25 चौके 100 होता है, और 25 से 75 नहीं 7 बने, 25 7 175। अब बाकी बात इसको 25 से कटा दे तो 25 8 200, यानी 25 नंबर 225, है ना। बचा ये 7 से ये भी 7 कैंसिल हो जाएगा, बच्चे x बराबर हो गया 9। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि, फिर वही है भाई, इसमें भी वैसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। दिया गया है यदि 0.0 लिख दे तो 0.75 रेशियो x, फिर समानुपाती दिया गया है 5:8 हो तो x का वैल्यू। फिर से वैसे ही आपको करना है जैसे अभी बना है 84 नंबर। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, तो x गुना हो जाएगा 5, इक्वल दूर का गुना दूर से कीजिएगा, तो 0.75 गुना हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको हमने बोला कटा लेना है, तो 5 से कटाइए, 5 से कटाइए तो 15 5 75, यानी 1 अंक के बाद दशमलव, है ना। बाकी बात 15 गुना 8 कीजिए, 15 8 82, है ना। 2 अंक के बाद दशमलव, ये दशमलव या 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दशमलव है 2 अंक के बाद, तो यहाँ से पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, यानी 1.20 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। ये भाई ये भी वही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बना लेते हैं, है ना। तो ये अक्स का निकालना है, यानी 336, यानी 336 रेशियो 216, फिर समानुपात 980 रेशियो x। क्लियर है? अब फिर से वैसे गुना कीजिए। ये देखिए नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, तो कर देते हैं। तो 336 गुना x इक्वल क्या जगह 216 गुना 980 हो जाएगा, है ना। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। अब कटाइए भाई, आपका मर्जी जितना से कटा सकते हैं ना। अब जैसे कटाइए 2 से 3 से 4 से, जो कट रहा है कटाइए। तो हम यदि बोले कि 8 से कटाएंगे तो क्या 8 से कटेगा? तो बोले 8 चौक 32, ये 8 से कटाइए, 8 दूना 16, 5 8 7 4 कट, अधिक है 8 से कटाइए, 8 चौक 32 बचा 1, 8 दूना 16,
इसको 8 से खल्लास कीजिए तो बोले 8 दूना 16, बचेगा कितना 5, 5 यानी 6 56, 8 सत्ते 56, ठीक है। ये 8 से कटा। अब देखिए फिर से, अब यदि हम बोले 3 से कटाइएगा तो कटेगा ये भी, 3 से कटाइए, बोलिए 3 एका 3, बचेगा कितना 1 1 ने 12, 3 चौक 12, 3 से कटे 3 नमा 27, ठीक है। 14 से कट जाएगा, 14 नमा सॉरी 14 से कटाइए, 14 सत्ते 98, 7 बार में कटेगा, 9 गुना 7 कीजिए, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे बचा है तो 1 जीरो लगा देना, यानी 680 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आप किसी भी तरीके से कटा सकते हैं, कटाने के लिए वो तो आपके ऊपर डिफरेंस करता है कैसे कटा सकते हैं ना। तो आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, ये देखिए आपका पूछा गया है ना। तो बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत सरल तरीके से इसको भी बना लेंगे, समझिए। कहता है ये P रेशियो Q इक्वल R/S इक्वल T/U बराबर दिया गया 2/3 हो तो MP + NR + VT रेशियो MQ + NS + VU इक्वल क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए सबसे पहला फंडा देखिए, हम इसको उतार लेते, इसी के बारे में पूछा तो लिखते हैं। दिया गया है MP + NR + VT, क्लियर है। फिर कहता है रेशियो MQ + NS + VU, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से लिख लें। अब आप समझिए भाई, यहाँ पे फंडा समझिए। ये देखिए हम थोड़ा सा यहाँ समझ जाने को, P के बराबर है ये R, ध्यान में रखना है, P के बराबर है R, R के बराबर है आपका रेड ब्लड T, ठीक है। उसी प्रकार से जो अब बच गया, जो अब का बच गया भाई, ये जैसे बचा ना ये Q, तो Q के बराबर हो जाएगा ये वाला S के बराबर हो जाएगा U। ध्यान में रखना ये बात को, क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अच्छा हम यदि बोले P आपका बाकी बात है, P के बराबर हमने क्या बोला, P के बराबर R के बराबर ये T और T के बराबर ये आपका दू भी है। ये देखिए भाई, इसको हम फिर से वैसे कलर में ढक देते हैं, ये आपका दू है, ठीक है, ये आपका दू है ना। उसी प्रकार से यहाँ आपका क्या है, ये U के बराबर आपका 3 है, समझने का प्रयास कीजिए। तो P के स्थान पे और R के स्थान पे और T के स्थान पे हम क्या 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, ठीक है। तो बोलिए यहाँ पे ध्यान से देखें, और यहाँ पे देखिए एक बात और क्या देखना भाई, ये M है, N है और N है और V है, इससे कोई बहस नहीं हो रहा है। यहाँ पे M है, N है और V है, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बोल सकते हैं, फिर से एक लाइन बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझाना। M गुना P के स्थान पे हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि P के बराबर आपका 2 है, 2 लिख दिए, प्लस N तो N लिख दिए गुना R के स्थान पे ये जो लगाए ना, ये गोल वाला जो घेरा है इसके बराबर ये गोल घेरा है ना। चलिए तो R के बराबर भी आपका होगा 2 प्लस उसी प्रकार से V देखिए यहाँ पे V नहीं है भाई, T है, ठीक है। तो V को लिख देते हैं और T के बराबर भी आपका 2 ही है, तो हमने यहाँ पे गुना 2 लिख दिया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से रेशियो यहाँ पे देखिए M तो M होगा, Q के बराबर हो जाएगा 3, देखिए Q के बराबर हो जाएगा आपका 3, तो हमने लिखा 3 प्लस N तो N है और S के बराबर भी हो जाएगा 3, नहीं तो देख लीजिए S के बराबर आपका क्या है, ये बोला देखिए 3 है ना। अब प्लस उसी प्रकार से V तो कुछ नहीं है और U के बराबर भी आपका हो जाएगा 3, तो यहाँ पे गुना लिख दिए 3, किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, बचेगा M प्लस N प्लस V रेशियो, इधर भी देखिए 3 तो 3 कॉमन ले लेते, सब में 3 है, तो बचेगा M प्लस N प्लस V, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए फंडा क्या है, ये M प्लस N प्लस V और ये M प्लस N प्लस V, ये दोनों कट गया, बचेगा 2/3 है ना। यानी कि ये जो दिया गया यही आपका आंसर आ गया, 2/3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, बहुत आसानी से बनेगा भाई, कुछ दम पर नहीं है, समझिए खाली। कहता है कि ये देखिए कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए समझिए, कहता है किसी मानचित्र के लिए पैमाना
1 देखिए हम लिख देते, पैमाना जो है दिया गया 1:4 गुना 10⁻5। क्लियर है, दिया गया है। कहते यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी। तो समझिए भाई ये पैमाना दिया गया है, समझने का प्रयास कीजिए। 1 यानी कि ये जो 1 है तो 1 का जो डिस्टेंस है एक्चुअल में 4 गुना 10⁻5 होता है। ये 1 यूनिट का मानचित्र में जो डिस्टेंस जो दिखाया गया है वह 4 गुना 10⁻5 होता है। उसी प्रकार से कहता है 4 यूनिट का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम बोले 4 यूनिट का डिस्टेंस कितना होगा पता नहीं, तो हम बोले यहाँ पे एक्स रख लेते हैं। क्या चीज़ रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं। किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए फिर से वही वाला प्रोसेस आ गया, यानी कि नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 4 गुना ये 10⁻, ये देखिए 10⁻5 है ना, गुना 4। तो बोलिए x बराबर 4 गुना 4 16, 16 पर कितना जाएगा 50, 2 3 4 5। ये पावर 5 है तो उतना 0 हो जाएगा ना, जिस पे पावर है वो वही चीज़ उतना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। किसी की दिक्कत, अब देखिए आंसर है तो यहाँ दिखे ये 16 सेंटीमीटर, ये तो हो नहीं सकता है, 16 मीटर है, फिर क्या है 16, क्योंकि 16 सेंटीमीटर तो इतना है ना, तो ये फिर 16 किलोमीटर है, फिर क्या है 4 किलोमीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे, हाँ भाई किसमें मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। अब मीटर को फिर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो इसी को फिर गुना कर देंगे 1000 से, तो ये हो गया आपका किलोमीटर में। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा 16 किलोमीटर, जो कि आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। बाकी बात मीटर में चेंज किए तो 2 0 कटेगा तो ऑप्शन आएगा नहीं, इसलिए इसको किलोमीटर में चेंज किए तो आपका आ गया आंसर 16 किलोमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। चलिए देखिए 89 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, बहुत आसानी से बन जाएगा। कहता है किसी समय पर दिया गया 1.4 लिख देते हैं, 1.4 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई को ऐसे डिनोट कर देते हैं। ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई, यानी कि लंबाई दिया गया है आपका 1.2, ठीक है, दोनों बीच में रेशियो पर कट कर लें, इतना मीटर है। कहता है इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई, यानी कि भवन की परछाई, एक ये लड़का है, ये भवन यानी घर है, इसकी लंबाई दिया गया 5.4, क्लियर है, मीटर है। तो भवन की, ये कहता है भवन की ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई बोल देंगे, कुछ नहीं तो हम बोल दे एक्स, दोनों आपस में क्या जगह इक्वल होगा, क्योंकि पहले ऊंचाई फिर लंबाई, इधर भी पहले ऊंचाई तब लंबाई, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, अब डायरेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए कर देते एक लाइन बढ़ा देते, भाई आपको सीखना है ना, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया ऐसे वैसे, सीखना है तो एक लाइन बढ़ा देते। आप यहाँ से भी खल्लास कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, एक लाइन हम बढ़ा देते हैं। तो नज़दीक का गुना नज़दीक से, x गुना 1.2 हो गया, और उसी पर दूर का गुना दूर से, तो 1.4 गुना 5.4, क्लियर है। अब कटाइए 6, ये दशमलव से दशमलव डिलीट हो गया, ठीक है, 6 से कटाइए 6 दूना 12, 6 से कटाइए 6 9 54, ठीक है। 2 से कटाइएगा तो 7 बार में, एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.7 बार में कटाए, और 7 गुना 9 की जगह 63 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे दे, तो 6.3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न देखिए क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है एक भिन्न के अंश तथा हर, ठीक है, अंश तथा हर का अनुपात, यानी कि ये अंश है, समझिए अंश है, ठीक है, और हर है, तो अंश और हर का दिया गया 3:4, क्या दिया गया 3:4 है। कहता अंश में 9 घटाने पर, कोई दिक्कत नहीं है, अंश में 9 घटा दिया, यहाँ पे समझिएगा। कहता अंश में 9 घटाने पर, ये घटा दिया है, तो ठीक है, ये ध्यान में रखना, घटाया है, लिख देते हैं घटाने पर, 9 घटाने पर। कहता नहीं भिन्न मूल भिन्न का, कहता नहीं भिन्न जो है मूल भिन्न का, ऊपर में देखिए अंश रहता है, नीचे में हर, तो अंश लिखते, कहता 2 इसको भी इस प्रकार से लिख दे 2:3, यानी ऊपर अंश, तो ये हो गया आपका अंश है ना, ये हो गया आपका हर, ठीक है। ये कहता है क्या नहीं भिन्न मूल भिन्न का इतना हो जाती है, यानी 2/3 हो जाती है। तो कहता मूल भिन्न का अंश कितना होगा, यानी अंश पूछ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं,
ये दोनों भाई अब आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में ये बात रखना। अब आपको क्या करना है, फिर से करना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से कर लेना है। तो देखिए आपका रिजल्ट क्या आएगा। तो बोलिए 4 गुना 2 की जगह तो हो जाएगा 8 और 3 गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 9। इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, अंतर बोलेगा 1 का है। यहाँ बोला अंतर कितना, ये बोला 9 घटाने पर, यहाँ बोलेगा कितना घटाने पर, 1 घटाने पर। क्या भाई, 1 घटाने पर, 1 घटाने पर। तो यहाँ 9 घटाने पर, यहाँ 1 घटाने पर, तो घटाने पर का तुलना घटाने पर से कर दिए, है ना। 9 घटा रहा है यहाँ पे हम लोग के अनुसार से कहता है 1 घटाने पर। तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। 1 घटा देंगे भाई तो 2/3 आ जाए, किसमें, इसमें। नहीं तो देखिए आप थोड़ा सा घटाते हैं, ये 3 है ना, 3 में 1 घटा दीजिएगा, 3 में 1 घटा दीजिएगा तो बचेगा 2 और इसमें भी घटा दीजिएगा 1 तो बचेगा 3। तो देखिए यही बोला आ गया ना 2:3। तो वही तो हम बोले थे। ठीक है, इसको मिटा देते, 1 घटाने पर हमने बताया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए। तो हो गया घटाने पर का तुलना घटाने पर का, जो पूछे उससे गुना। तो बोला भिन्न का अंश कितना होगा, तो अंश पूछे तो अंश आपका कितना है 3, तो 3 से गुना कर दे, 3 × 27। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया फटाक से, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितना भी प्रश्न बताया अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा, इनमें से कोई भी डाउट नहीं हुआ। यदि अभी भी कोई प्रश्न डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप लिख सकते, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। 24 घंटे के अंदर आपको हम और अच्छी प्रकार से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो यदि पसंद आया तो लाइक कर दें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। हाँ, और हम फिर से आपको एक बार आगाह करना चाहता हूँ कि हमने बताया कि RS अग्रवाल में जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर को जो है कि इस चैनल पर जो है कि हम आपको अपलोड करा दूंगा। क्लियर है, इसलिए यह चैनल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, वो भी बिल्कुल फ्री लेवल में जो है कि आपको ये बतला दिया जाएगा, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।